सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आपका और हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि आज पूज्य गुरुदेव भगवान इस कथा में पधारे हैं और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। सबसे प्रथम जब हम वृंदावन आए थे तो आप ही के द्वारा हमारा जनेऊ संस्कार और आप ही के द्वारा हमको गायत्री मंत्र मिला था। तो सबसे प्रथम हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान आए, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। और इस नव वर्ष में इन सभी महापुरुषों का दर्शन करके अपने हम जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। थोड़ा भी समय हम सबको मिल रहा है, ऐसे संत महापुरुषों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो ये हम सब जीव बड़े भाग्यशाली हैं। इस वृंदावन की पावन धरा में इन महापुरुषों का दर्शन करने से भी हमारा कल्याण हो जाता है। तो हमारे आप सबके मध्य में पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे हैं। व्यस्तता है पूज्य गुरुदेव भगवान की, तो दास पर कृपा की और आप आशीर्वाद देने के लिए पधारे। मैं व्यास मन से पूज्य गुरुदेव भगवान को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और हम पूज्य गुरुदेव भगवान से आग्रह करते हैं कि हमें अपनी वाणी से आप कृतार्थ करें, क्योंकि अभी कथा प्रारंभ भी नहीं हुई, आप ही का इंतजार हम कर रहे थे और आपके द्वारा ही शुरुआत हो। तो एक बार जोरदार पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए आप लोग ताली बजा करेंगे। मैं व्यास मन से प्रणाम करता हूँ। आदित्य चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संविद तां नृसिंहमहं भजे। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। सर्वरूपमयी राधा सर्वं राधामयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए भागवत भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। व्यासपीठासीन श्रद्धेय श्री दीपक कृष्ण शास्त्री जी,
समुपस्थित विद्वज्जन संतजन भक्तिमती मातृशक्ति भगनी बंधुओं संगीत साधकों और व्रज की एक विशेषता है, यहाँ तो संगीतज्ञ भी वक्ता ही हैं। तो व्रज में जो भी हैं वो सब वक्ता हैं। यहाँ तबले में बैठे हुए हैं, इनकी धर्मपत्नी ने भी अपने यहाँ से अध्ययन किया, बड़ी अच्छी कथा प्रवाचिका हैं। आप स्वयं भी कथा करते हैं और ये तो अभी अध्ययन कर ही रहे हैं। तो कई वक्ताओं को आपको एक साथ दर्शन प्राप्त हो रहा है। बड़ा सौभाग्य, कथा अन्यत्र सुन ले वह भाव प्राप्त होने वाला नहीं, जो भाव इस धरा पर प्राप्त होता है। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की सन्निधि आप लोगों को प्राप्त हुई है, श्री राधा वल्लभ जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है, माँ यमुना की कृपा प्राप्त हो रही है और भागवत भागीरथी में आप सभी अवगाहन कर रहे हैं, गोते लगा रहे हैं। श्रीमद् भागवत का प्रधान प्रश्न है, राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते, यत् श्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। हे प्रभु, जो मरणासन्न है, अर्थात जो भी मनुष्य हैं, यह श्रोतव्यम, उन्हें सुनना क्या चाहिए? क्या सुनना चाहिए? क्या भजन सुनना चाहिए? क्या कीर्तन सुनना चाहिए? यह श्रोतव्यम मथो जप्यम, किसका जप करना चाहिए? किस नाम का जप करना चाहिए? किसका आश्रय ग्रहण करना चाहिए? यत कर्तव्यम, क्या करना चाहिए? कर्म कैसा होना चाहिए? स्मर्तव्यम, स्मरण किसका करना चाहिए? भजनीयम वा, भज सेवायाम धातु, सेवा कैसी होनी चाहिए? ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्, और क्या नहीं करना चाहिए? यही श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु है। तो सुनना क्या चाहिए? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः। हे भारत, राजा परीक्षित के लिए श्री सुखदेव जी संबोधन करते हैं, क्योंकि राजा परीक्षित का प्रश्न मात्र अपने लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए नहीं है, क्योंकि जिनके कुल पर अहर्निश भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसती रही है, उनके कल्याण के विषय में संदेह हो ही नहीं सकता। जिन राजा परीक्षित को गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ, उनके कल्याण के विषय में कोई संदेह है ही नहीं। राजा परीक्षित का प्रश्न जगत कल्याण के लिए है, और इसलिए ही उस प्रश्न की श्री सुखदेव जी प्रशंसा करते हैं। आत्मविद सम्मतः पुंसाम, ये प्रश्न आत्मज्ञानी महापुरुषों के लिए प्रशंसनीय है, सम्माननीय है। तो श्रवण क्या करना चाहिए? जो आप श्रवण कर रहे हैं वही श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत को सुनिए। कितनी बार सुन? क्या एक बार सुनने से कल्याण हो जाएगा? नहीं, एक बार सुनने से जब कल्याण होगा जब स्मृति भी वैसी ही हो, चिंतन भी वैसा ही हो। और अगर एक बार में वैसा चिंतन नहीं बना है तो मुह रहो रसिका भुवि भावुका, बारंबार निरंतर जब तक यह देह है, देह में प्राण है, तब तक बारंबार इस कथा रस का पान करें। स्मर्तव्यम, स्मरण किसका करना चाहिए?
पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पाष्णे प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सृजोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंगे। विराट ब्रह्मांड में भगवान का दर्शन करें। अगर सर्वत्र भगवत दर्शन नहीं हो रहा है तो कोई एक श्री विग्रह अपने सामने स्थापित कर ले और जैसे अपने बालकों की सेवा करते हैं, जैसे अपने बच्चे से स्नेह होता है, ऐसा ही स्नेह भगवान से करें। वह कोई भी विग्रह हो, कृष्ण के उपासक हैं, भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रख लें। राम के उपासक हैं, राम लला को रख लें, हनुमान जी को रख लें। जिसकी आपके प्रति श्रद्धा है, आप जिस पर अपने आप को समर्पित कर सकते, निरंतर उनकी सेवा करें, उनको रिझाएं, लोरी सुनाएं, भोग लगाएं, कोई भी प्रसाद ग्रहण करें। गोपियों की तरह अपना जीवन बनाइए। यादो हने बहनने मथनोपलेपा प्रेम खेंख नारवरुदितो क्षणमार्चना। उनका ये अपना संपूर्ण जीवन भगवान के लिए समर्पित है। भोजन बनाती हैं तो अपने लिए नहीं, और वैसे भी उपनिषद का वाक्य है, जो अपने लिए भोजन पकाता है वह तो केवलाघी भवती, वह तो केवलाघी पाप पका रहा है। इसलिए भोजन ईश्वर के लिए बनाएं, उन्हें भोग लगाएं, अपना संपूर्ण जीवन भगवान को समर्पित कर दे। एकादश स्कंध में भागवत धर्म के विषय में जब प्रश्न किया गया तो सबसे सरल भागवत धर्म क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। मन वाणी शरीर से हम जो भी कर्म करें वह भगवान को समर्पित कर दे, यही सर्वोत्कृष्ट भक्ति है। इसी भक्ति में ठाकुर जी आपको लगाए रखें और श्रद्धेय श्री दीपक कृष्ण जी निरंतर इस कथा रस का पान आप सभी को कराते रहें। जब तक कराते रहें जब तक आपका मन भगवान में स्थिर ना हो जाए। सभी लोगों को बहुत बहुत जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। बोलिए भागवत भगवान की जय।